हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैरोट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। वो वाकई में आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है या फिर नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है दी एम्प्रेस और सेकंड पाइल है दी एम्परर। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है। आपको इजी वे में दोनों पाइल को देखना है, आंख बंद करनी है और फिर आपको जो पाइल पहले दिखती है वही आपकी पाइल रहती है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको जॉइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा गाइज, और आपको 3 ऑप्शन को देखना पड़ेगा या पूरी तरीके से डिटेल को पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए जाइए, चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिसके चलते मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ। और गाइज बहुत ही कम रेट है, इसकी वजह से ये सब कुछ मैं आपको कह रही हूँ। और आपके लिए फ्री सेशंस पर्सनल रीडिंग भी लेकर आ रही हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है दी एम्प्रेस, तो क्या आपके पास कोई आसपास ऐसा इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? वो गाइस रीडिंग के थ्रू पता चलेगा, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एक कार्ड पुल आउट करेंगे, उससे पता चलेगा कि गाइस आपकी मेजर एनर्जी क्या है। आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है दी चैरियट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए क्या उनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो उनका अच्छा नहीं चाहता है। इंट्रीगेटिंग। बॉटम टू डेक हमारे पास है फ्रेंडलीनेस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं पीस ऑफ माइंड गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डी टेम्पल पाथ, ब्रोकन हार्ट। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है द थिंकिंग वुमन। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, द हाई प्रेस्टेस। ओके, 7 ऑफ कप, दोनों ही वाटर एनर्जी है गाइस। कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 9 ऑफ सॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 6 ऑफ सॉर्ड फिर से एयर एलिमेंट और लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, इस कार्ड से पता चलेगा कि रियली में कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। ये इसके लिए ही डेक है गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, ऑल डेड ग्लिटर्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, नेवर एंडिंग स्टोरी, दी फेट्स,
मैंडिंग। बॉटम ट्रैक हमारे पास है बिटवीन वर्ल्ड। ओके, तो गाइस पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं। ओके, उसके बाद मैं बताती हूँ गाइस कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो गाइस आपकी एनर्जी से पता चलता है। फर्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द चैरियट। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी एक लाइफ में आपने अप एंड डाउन्स बहुत सारे देखे हैं। अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, यानी कि आपने अपनी लाइफ को जो भी जिस तरह से भी अभी बनाया है वो आपकी खुद की मेहनत से बनाया है और उसमें आपने बहुत ज़्यादा पसीना बहाया है। यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो भी खुशी आपको मिली है वो आपकी मेहनत से ही मिली है, किस्मत से ही मिली है। यानी कि आपने जितनी मेहनत की उतना ही आपको मिला, इससे ज़्यादा या उससे कम नहीं मिला, वो आपको भी पता है। और आप अपने तरीके से किसी के साथ भी भेदभाव करने वाले इंसान नहीं हो। दी हाई प्रिस्टेस की पोजीशन यही दिखाती है कि आपको जो भी एक सही लगता है वही आप चूज़ करते हो, वरना नहीं चूज़ करते हो। आपको दुनियादारी को लेकर बहुत अच्छी समझ है और उस समझ को आप प्रैक्टिकल वे में यूज़ करते हुए चलते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप अप एंड डाउन्स आपने अपनी लाइफ में आते जाते रहते हैं। इसके चलते आप बहुत ही कम उम्र में समझदार भी हो गए, मैच्योर हो गए। इसके चलते आपने अपनी मेहनत से आपने छोटे छोटे सपने पूरे करने भी कोशिश की। ओके, और आपने अपनी लाइफ में एक ब्लॉसमिंग एबंडेंस की तरह बहुत कुछ अपनी लाइफ में पाया और आप अभी भी बहुत कुछ पा रहे हो। लेकिन ये बीच में एनर्जी आई है 9 ऑफ सॉर्ड और 6 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ में कभी कभी अप एंड डाउन से हार जाते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में मेहनत है, अप एंड डाउन से आपकी एक किस्मत में ही है कि आपको अप एंड डाउन से देखना है और आपको अपनी लाइफ में मेहनत से ही सब कुछ पाना है। तो कभी कभी आप रोने लगते हो, कभी कभी आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो और जिसके चलते आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों है, लेकिन आपकी लाइफ में किस्मत में ही लिखा है कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है। अब आप थोड़ी बड़ी उम्र के हो गए हो, 30 से 35 के हो गए हो, तो आपको इस अप एंड डाउन्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ में लेना आ गया है। अब आप घबराते नहीं हो, आपको पता चल गया है कि ये सिचुएशन सिर्फ अभी के लिए ही है, प्रेजेंट के लिए ही है। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, आगे बढ़ूंगा और अच्छी लाइफ आएगी और फिर से कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आएगी मेरी लाइफ में, तो वो भी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो अब आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को ले रहे हो और वो बहुत अच्छी बात है। आपको अपने बारे में पता चल गया है कि मेरी लाइफ में इस तरह का अप एंड डाउन्स है, मेरी किस्मत में ही लिखा है, तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ मैं किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या काला जादू या ब्लैक मैजिक की बातें नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता ही है कि उनकी किस्मत में ही होता है कि उनके अप एंड डाउन्स लाइफ होती है, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा होनहार इंसान बनता चला जाता है और आगे चलकर एक बड़ी पोजीशन का मालिक बनता है। वैसे ही आपकी किस्मत भी है, आप मेहनत करते हो उतना ही मिलता है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है या कुछ कम नहीं मिलता है। तो आपको भी ये पता है कि 24 आवर्स में मैं जितनी भी मेहनत करूँगा और एक महीने में मैं जितनी भी मेहनत दूंगा उसी ही तरह की मुझे सैलरी मिलेगी, उसी ही तरह की मुझे अपनी कमाई मिलेगी। ये आपको पता चल गया है अभी हाल फिलहाल की प्रेजेंट लाइफ में। इसके चलते आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते हो। गॉड के ऊपर बिलीव तो आपको बचपन से ही था, अभी भी है। फेथ आपको बहुत ज़्यादा है, विश्वास खुद के ऊपर भी है, गॉड के ऊपर भी है, तभी तो अभी तक आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से सामना भी कर रहे हो। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ा रोना भी आ जाता है क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो, जिसके चलते आप कभी कभी अपने आप को नहीं संभाल पाते हो या फिर नहीं समझ पाते हो। इसके चलते कभी कभी आपको दुख होता है, आप परेशान हो जाते हो, कभी कभी हड़बड़ा जाते हो, तो वो हर एक इंसान होता है, ज़्यादा मत सोचिए इसके लिए। ओके, लास्ट में कार्ड आया है ब्रोकन हार्ट और नाइट ऑफ वॉन्ड। तो गाइस इसका मतलब यही होता है कि आपने अपनी लाइफ में प्यार को लेकर भी अप एंड डाउन्स देखे हैं। कोई इंसान को आप प्यार करते थे, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गए। इस बात के ऊपर आपको इतना ज़्यादा आपके ऊपर
एक इन्फ्लुएंस हुआ या फिर इतना ज़्यादा असर हुआ कि जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गए। क्योंकि मैंने जो कहा, जो आपकी लाइफ में डाउन फॉल्स आएंगे उसके चलते आपको धक्का लगेगा। धक्का लगेगा तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे, तो आप अपनी क्वालिटी को, अपने हुनर को सुधारेंगे, इम्प्रूव करेंगे, जिसके चलते आप धीरे धीरे पूरी तरीके से टैलेंटेड इंसान बनते चले जाएंगे। तो वैसे ही है कि आपको अपनी लव लाइफ में भी धोखे मिले, बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया, आप आगे बढ़ते ही चले गए। आपको जैसे जैसे धोखा मिला आपने अपने आप को संभाला और आप आगे बढ़ते चले गए। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी। अभी तो आप एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहादुर इंसान, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो, क्लेवर बन रहे हो, होशियार हो गए हो और माइंड सेट आपका क्लियर हो गया है, वो बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है। तो क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? तो मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है और इसको क्लैरिफाई किया है दी चैरियट। इतनी अच्छी अच्छी मैंने तारीफ क्यों की आपके लिए? आपने अप एंड डाउन्स देखे हैं, अभी भी आगे आएंगे। चैरियट की पोजीशन भी यही दिखाती है कि इसके चलते आप बहुत ज़्यादा होनहार और टैलेंटेड बनते चले जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके का एक एक्सपीरियंस होने की वजह से अच्छा डिसीज़न लेने वाले इंसान बन जाएंगे और इस पोजीशन में होंगे। वेरी वेल गुड। तो गाइस आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स है, किस्मत में ही है, जिसके चलते आप अभी भी देख रहे हो, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हो, फिर से आगे बढ़ रहे हो, उठ खड़े हो रहे हो। आप कभी भी हार नहीं मानते हो और हार मानना भी नहीं चाहिए। किसी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। किसी की किस्मत में अप एंड डाउन्स नहीं है तो वो एक उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉस्परस लाइफ देखी होती है और अचानक वो नीचे गिरता है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो आपकी लाइफ तो ऐसी है ही नहीं। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक की लाइफ में कई हद तक अप एंड डाउन्स आते हैं, सुख दुख के आवागमन तो रहते ही है। तो उसमें से खड़े होने की बात ही पॉजिटिविटी है, बाकी नेगेटिव होने से कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन यहाँ से गायब जरूर हो जाएंगे, वो समझिए। तो उसके तो अच्छा है कि हम आगे बढ़े और उसमें उठ खड़े हुए और हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ ही है। तो हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, अपने आप को हिम्मती बनाना है, पावरफुल बनाना है और लोगों की बात तो सुननी ही नहीं, क्योंकि वो आते जाते रहेंगे पूरी लाइफ। ओके। तो यहाँ यही है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको लिए अच्छा नहीं सोचता है, अच्छा नहीं चाहता है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव है, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये कार्ड जो आए हैं वो आपके बारे में यही कहते हैं कि आपके आसपास जो भी इंसान वो बुरा नहीं, यानी कि वो अच्छा नहीं है और ये बुरा इंसान है, तो आप तुरंत पकड़ लोगे। ऑल डेट ग्लिटर्स यही दिखाता है कि आप तुरंत उनको पहचान जाओगे कि कौन इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो डाउनफॉल्स आते हैं बार बार, इसके चलते आपने सीख लिया है, लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान अच्छा नहीं, और कौन इंसान अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा है लेकिन इसका मोटो खुद का बेनिफिट ही है, कौन इंसान बहुत ही स्मार्ट तरीके से बातचीत कर रहा है लेकिन उसके मन में हमारे लिए तो कुछ नहीं है। ये सब कुछ आप पहचान जाते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है, तो मुझे भी इसके लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा आसपास इंसान नहीं है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता हो। ओके। आपके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे, लेकिन वो आपके लिए बुरा तो नहीं ही सोचेगा, इस तरह की तो एनर्जी है ही है। और आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में ये जो आपकी जो एक लाइफ है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से वे में आगे बढ़ती चली जाएगी, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती चली जाएगी। और आप अपने तरीके से, आपके खुद के विश्वास से सब कुछ, मैंडिंग का कार्ड यही दिखाता है कि आप अपने तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से सॉर्ट आउट करोगे और अभी भी कर रहे हो। तो गाइज़ आपकी लाइफ में ऐसे जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत ही कम अच्छा सोचते हैं लेकिन बुरा तो नहीं सोचते हैं, ये अच्छी बात है।
हमारे लिए कोई अच्छा नहीं सोचे तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये आपके दिलो दिमाग में है। और आपकी लाइफ, आपके आसपास, आपके जीवन में कोई भी एक ऐसा इंसान आपको लगे, इसके ऊपर आपको डाउट भी हो कि वो इंसान मेरे लिए ख़तरनाक है, मेरे लिए हितावह नहीं है, मैं इसके साथ आऊँगा तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, मेरे आसपास के लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो आप तुरंत उसको चुटकियों में अपनी लाइफ से साइड कर देते हो, ज़्यादा नहीं सोचते हो। उससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला हो तो आप सिर्फ काम पूर्ति ही बात करोगे, वर्क थ्रू ही बात करोगे, इतनी ज़्यादा उनके साथ घुलोगे मिलोगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से, बचपन से ही देखा है सब कुछ, अप एंड डाउन्स। इस वजह से आप अपने लाइफ के पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से जान चुके हो कि आपकी लाइफ कैसी है, दूसरों की तरह नहीं है। मेहनत से ही मुझे सब कुछ मिलेगा, तो क्यों ना मैं मेहनत के ऊपर ध्यान दूँ, मेरी एबिलिटी के ऊपर ध्यान दूँ, मेरे इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचो। इस तरह से है, इसके चलते आप इसके ऊपर ही फोकस करते हो। अभी तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन और अच्छी चल रही है। आप कम उम्र के हो तो अभी आप सीख रहे हो अप एंड डाउन्स के, आपकी लाइफ में जो भी तर्क वितर्क आते हैं उसको लेकर। ओके, तो गाइस, बिटवीन वर्ल्ड का मतलब भी यही होता है कि आपने इस लाइफ से निकलकर इस लाइफ में आए हो। ओके, और ये बहुत खूबसूरत है। फोर ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आपने अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से सजो कर रखना है, किस तरह से ख्याल रखना है, वो आपको आता है। आपकी लाइफ ने आपको इस तरह से ही समझाया है कि पैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिश्ते तो इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन पैसों से ही दुनिया चलती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। दी एम्प्रेस का मतलब यही होता है कि आपकी प्रॉस्परस लाइफ के जिम्मेदार आप खुद हो। आपकी मेहनत से आपने ये प्रॉस्परस लाइफ बनाई है जिसमें आपके पास सब कुछ है। दी एम्प्रेस का मतलब भी होता है कि आपके पास सभी तरीके की खुशियाँ है, सभी तरीके की एक वेल सेट लाइफ है, और उसको एक बहुत अच्छी तरीके से संवारना है, बहुत अच्छी तरीके से एक संभाल कर रखना है, वो आपको आता है। क्योंकि आपने डाउनफॉल इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में देखे हैं कि आप अब अपनी प्रॉस्पेरिटी को संभाल कर आगे बढ़ाते हो, संभाल कर रखते हो, बहुत कैरी करते हो अच्छी तरीके से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है दी एम्परर, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट कर देंगे। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन, क्या उनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो उनका अच्छा नहीं चाहता है? यूनिवर्स डिवाइन, आपके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई तो रीज़न है। बॉटम टू डेक हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, तो दोनों ही पाइल में टेम्परेंस आया है, लेकिन क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, मतलब सारी ही एक एनर्जी बदल गई है गाइस। ओके, कॉम्बिनेशन अलग हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं, आपके लिए कार्ड आया है रिलीज। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है लॉयल्टी। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू, एक्शन, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। लास्ट कार्ड हमारे पास है एंजाइटी। एंजाइटी को क्लैरिफाई किया है ड्यू टू रोमांस। ओके, तो बात ये है। बॉटम टू डेक हमारे पास है ऑल टाइड अप। वन मिनट गाइस, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सेजिटेरियस दोनों ही। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए फिर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। फिर से फायर साइन, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। बॉटम टू डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप, ओके। अब इस कार्ड से, इस डेक से ही पता चलेगा गाइस कि रियली में आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, अच्छा नहीं चाहता है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, बाय द बुक, ऑब्जर्वर, फ्लेक्सिबल, थिंकर, लास्ट कार्ड है राउंड एंड राउंड, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ओके। तो गाइज़ आपके एनर्जी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, ओके। इससे ही पता चलेगा कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है या फिर बुरा सोचता है, जो कुछ भी है वो पता चल जाएगा। तो गाइस आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस। इसका मतलब यही होता है गाइस कि आपकी एनर्जी बहुत ही अपने तरीके से एक आपने जो भी अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स देखा है, जिसके चलते आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की पूरी कोशिश ज़रूर करते हो, और कोशिश के चलते आपने अपने एनर्जी को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। और ये रीडिंग भी बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन गाइस आप अपने तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा लोगों के लिए करते हो, आपकी मेहनत व्यवस्थित है, अच्छी है, आप साधारण वे में भी असाधारण काम कर रहे हो लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन। आपकी रियली में एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के चलते आपके लिए जो कार्ड आया है रिलीज़ को क्लैरिफाई किया है लॉयल्टी। इसका मतलब यही होता है कि आपने अपनी मेहनत से जो कुछ भी पाया है उसमें आप बहुत ही अच्छे हो। वो आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिनको आपकी अच्छाई पसंद नहीं आती है, ओके। तो गाइस आप लोगों के साथ लॉयल हो, वफादार हो, वो बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात है। आप रिलायबल हो, लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आप रियली में लोगों को रिलायबल देते हो, विश्वास देते हो, जिससे लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आप भी लोगों के ऊपर विश्वास करते हो। और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका और सामने वाले पर्सन की एक अच्छी बॉन्डिंग और ट्यूनिंग हो जाती है, जिसके चलते आप स्मूथली अपनी लाइफ में आगे चल सकते हो। और एक्शन और ब्लॉसमिंग अबंडेंस इसी की वजह से है कि आपने अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे डिसीज़न लिए, जिसके चलते आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिला। अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, एक अच्छी पोजीशन है आपकी, और आप एक अच्छे वेल गुड हेल्दी लाइफ जी रहे हो। वो रियली में आपके आसपास के जो कुछ लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से आपके लिए जो लास्ट में कार्ड है एंजाइटी, तो मेरे दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि ये एंजाइटी क्यों आया है, तो इसको क्लैरिफाई किया डोर टू रोमांस। तो गाइस वही बात है कि आपके अपने ही लोग, आप जो अपनी मेहनत से और आपकी अच्छाई दिखाते हुए आगे बढ़ते हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बड़ाई मार रहे हो, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, अंदर से तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। हम जरा से भी भूल कर दे तो आप तुरंत हमें डांट लगाते हो या तुरंत हमें बोल देते हो और वहीं के वही ही सुना देते हो। तो वो नेचर हमें आपका पसंद नहीं आता है। इस वजह से आपके कार्ड में बीच में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये बात ज़रूर है कि जो कुछ भी मैंने पाया है वो मेरी मेहनत से पाया है।
इसमें किसी की भी पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी की भी भागीदारी नहीं है, किसी का भी सहकार नहीं है। मैंने उनको पैसे दिए, मैंने उनको खाना दिया, मैंने उनको एक अच्छी फैसिलिटी भरी लाइफ दी, तभी उन्होंने मेरी मदद की, मेरे साथ खड़े हुए। ऐसे वो फ्री में मेरे साथ नहीं आए हैं या फिर मुफ्त में मुझे सपोर्ट करने नहीं आए। उनको बदले में कुछ चाहिए था जिसके चलते वो मेरे साथ जुड़े। इस तरह की आपकी सोच है। ओके, तो गाइस कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी का मतलब होता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड है, घमंड है, जिसके चलते आप कभी कभी थोड़ी भूल भी करते हो और अपने लोगों को भी आसपास के लोगों के सामने डांट लगा देते हो। आप कुछ सुना देते हो, हल्के फुल्के में किसी भी बात को नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, हर एक बातों के ऊपर ध्यान देना है। कोई आलस करता है तो आप उनको भी बोल देते हो, कोई मेहनत नहीं करता है या कोई अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा होता है तो उनको भी आप बोल देते हो, यानी कि कुछ मुंह पर सुना देते हो। ओके, क्योंकि आपको सब कुछ व्यवस्थित चाहिए, जिसके चलते गाइस ये जो आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है या फिर एक सत्ता में रहने की एनर्जी है वो लोगों को पसंद नहीं आती है। आपका मानना है कि मैं जो कहूँ उन सभी को करना चाहिए, आपकी फैमिली को भी करना चाहिए और आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपकी बात, कुछ बातें नहीं भी सुनना चाहते हैं, कुछ बातें वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, कुछ डिसीज़न वो अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में वो फ्रीडम चाहते हैं और अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन आप रोक टोक करते हो, आप बीच में बोलते हो तो वो उनको पसंद नहीं आता है। और ये कार्ड आपके बारे में कहते हैं कि आप नीति नियमों के से चलने वाले इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, कोई आलस से या ध्यान नहीं देने से काम कर रहा है तो आप उनको भी बोल देते हो। आपको सब कुछ फ्लेक्सिबल चाहिए, सब कुछ एक सीधे मोड़ में चाहिए, अच्छी तरीके से परफेक्शन चाहिए। जो कोई इंसान या कुछ लोग आपके अपने ही लोग नहीं देते हैं तो आप उनको भी कुछ ना कुछ बोल देते हो। वो आपके अंदर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो है ही है और बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोचते हो। ये राउंड एंड राउंड कार्ड लास्ट में आया है, जो आपके अपने लोग, आपके आसपास के लोग आपके बारे में सोचते हैं, बार बार सोच में पड़ जाते हैं कि आपके पास सब कुछ है तो खुशी से हमें दो, हमारे ऊपर ज़्यादा एक बंधन यानी कि जंजीरें लगाने की कोशिश ना करो, बंधन लगाने की कोशिश ना करो, रोक टोक ना करो, कुछ बोल कर ना दो, सुना कर ना दो, फ्रीडम से दो, खुशी से दो और हमें भी अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीने का मौका दो। इस तरह से उनकी सोच है जो आप नहीं देते हो और रियली में आपका रिस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर है गाइस। ओके, कंट्रोल है, आप कंट्रोल करते हो लोगों को तो वो उनको पसंद नहीं आता है। तो आप क्या, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? तो गाइस मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको फ्रीडम चाहिए, अपने हिसाब से वो लाइफ जीना चाहते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा भी नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए जो भी करते हो वो बोल बोल कर, कह कर और रोक टोक से करते हो, कंट्रोलिंग से करते हो, तो वो सब कुछ उनको नहीं चाहिए। आप जो भी उनको दो वो फ्रीडम से दो तो उनको अच्छा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान तो नहीं है गाइस जो आपके लिए अच्छा सोचता है लेकिन बुरा भी नहीं सोचता है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको देते हो वो दिल से देते हो, सुनाते ज़रूर हो लेकिन दिल से देते हो। उनको आपका नेचर पता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो, आप मुंह पर ही बोलते हो और तुरंत फटाक से बोल देते हो, थोड़ा बड़बोला नेचर है, वो उनको पता है तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं। इस वजह से वो आपको लेकर बुरा नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं। जो मैंने कहा है उनको फ्रीडम देने के लिए आपको सही लगे तो कीजिए। 10 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने तरीके से लोगों को खुशी देना चाहते हो लेकिन अपने मुताबिक, अपने तरीके से, तो वो तो नहीं होने वाला, वो समझिए। हाँ, एक रेस्ट्रिक्शन या कंट्रोल ज़रूरी है सभी लोगों के ऊपर,
लेकिन एक लिमिट होती है। आप हर बातों में कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो बात समझने की कोशिश कीजिए, वरना कोई भी इंसान ऊब जाएगा। आप लोगों को बहुत कुछ दे रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने आगे आपके लिए तारीफ़ भी की, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अपने लोगों के लिए जो कंट्रोलिंग नेचर है वो थोड़ा नरमास लाएंगे, आप अपने अंदर लिमिट लाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। तो आपके अपने लोग भी आपको खुशी खुशी सपोर्ट करेंगे। दी एम्परर की पोजीशन यही दिखाती है कि आपके अपने लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि आप जो भी करते हो वो कंट्रोलिंग से करते हो, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।